अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को 320 दिन पूरे हो चुके हैं। चंद दिनों बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले दिनों जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए कतर, मिस्र, अमेरिका और इसराइल के बीच जो बातचीत हुई तो उम्मीद थी, पूरी दुनिया के लोगों को लगा था कि अब जंग रुक जाएगी, इसराइल का हमला बंद हो जाएगा और 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसराइल ने अपनी शर्तों में मज़ीद इजाफा कर दिया है और 2 जुलाई को जंगबंदी के लिए जो प्रपोज़ल सामने आया था, जो तजवीज़ सामने आई थी, उसको मानने से मुकम्मल तौर पर इसराइल ने इनकार कर दिया है। इसराइल ने अपनी शर्तों में मज़ीद इजाफा कर दिया है और उसी वजह से सीज़ फायर के इम्कानात एक मरतबा फिर नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने उम्मीद जताई थी कि इस मरतबा सीज़ फायर हो जाएगा, क्योंकि 45,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों का कत्ल हो चुका है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, या जो कह लीजिए गज़ा की सरकारी रिपोर्ट है। अगर गैर सरकारी रिपोर्ट की बातचीत की जाए, या जो ज़राए और अंदाज़े के मुताबिक रिपोर्ट है, तो उसके मुताबिक 1,60,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की गज़ा पट्टी में इसराइल के हमलों में शहादत हो चुकी है। बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अभी तक मलबों में दबे हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, बेघर हो चुके हैं और गज़ा पट्टी में अब कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा जहां आबादी बरकरार हो। पूरा गज़ा पट्टी उजड़ चुका है, मलबों में तब्दील हो चुका है। और पिछले 10 से 11 महीनों में इसराइल ने लगातार कोशिश की हमला करके यरगमालियों को आज़ाद कराने की, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की, फ़लस्तीनियों के दिल से आज़ादी के मोमेंट को, आज़ादी के जज्बा को ख़त्म करने की। लेकिन इस पूरी कोशिश में अभी तक इसराइल को एक भी कामयाबी नहीं मिल सकी। पिछले 11 महीना की जंग में इसराइल को अगर अभी तक कोई कामयाबी मिली तो कामयाबी है ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के साबिक़ सरबरा शेख इस्माइल हानिया का कत्ल। उसके अलावा इसराइल को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और अभी तक इसराइल ने खुलकर उस हमला का क्रेडिट नहीं लिया है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि अगर हमने खुलकर क्रेडिट ले लिया तो हम मुजरिम ठहराए जाएंगे, हमसे सवाल हो सकता है, क्योंकि उसने ईरान में मुदाखलत की, ईरान की सरहद में दाखिल होकर उनके एक मेहमान का कत्ल किया। ईरान बदला लेने का ऐलान कर चुका है। पिछली मरतबा जब दिमश्क में ईरान के सफारत खाना पर हमला हुआ था, पासदारान इनकलाब के कई जिम्मेदारों को, कई कमांडरों को इसराइल ने शहीद कर दिया था। उस वक्त भी ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था। पूरी दुनिया को ईरान ने बताया था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे। इसराइल ने हमला किया, रॉकेट दागे, मिसाइल से हमला किया और कुछ मिसाइल इसराइल की सरहदों में पहुंचे थे और ईरान का वो कामयाब हमला माना गया था। एक मरतबा फिर ईरान ने हमला करने का, बदला लेने का ऐलान कर रखा है। लेकिन इस मरतबा ईरान का इंतकाम कैसा होगा, इस्माइल हानिया की शहादत का किस तरह ईरान इसराइल से बदला लेगा, वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी अभी तक सामने नहीं आई है। और यही लग रहा है कि ईरान ने इसराइल को इस मरतबा और ज़्यादा खौफज़दा कर रखा है, डरा रखा है और इसलिए इस मरतबा ईरान जंगबंदी चाह रहा है। ईरान के इसराइल की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आ सका है। जंगबंदी के लिए जो प्रपोजल सामने था उसमें यह शर्तें शामिल थी कि जितने लोगों को यरगमाली बनाया गया था 7 अक्टूबर को, उन सबको रिहा किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी शर्तें ये शामिल थी कि गज़ा पट्टी के जितने लोग, या कह लीजिए जो फ़लस्तीनी इजराइल की क़ैदों में हैं, बदले में उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन इजराइल की तरफ से कुछ और शर्तों का इजाफा कर दिया गया है और इजराइल की तरफ से जो एक बड़ी शर्त का इजाफा किया गया वो ये है कि गज़ा पट्टी में जो सलाहुद्दीन स्ट्रीट है, जो नॉर्थ गज़ा को और साउथ गज़ा को आपस में जोड़ती है, उस पर अपना कंट्रोल बाकी रखने का इजराइल ने ऐलान कर दिया है और हमास ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा मिस्र ने भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी शर्त इजराइल की है कि ये आर्जी जंगबंदी होगी, मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी। हमास ने शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया है। हमास का कहना है कि मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी की सरहदों से, गज़ा पट्टी के तमाम इलाकों से इजरायली आर्मी का इनखला होना चाहिए, इजराइल को छोड़ना होगा। इजराइल का गज़ा पट्टी के अंदर कहीं भी कोई वजूद नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त हमास की तरफ से ये रखी जा रही है कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए, आर्जी जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। इसराइल ये चाह रहा है कि आर्जी जंगबंदी हो, मुकम्मल जंगबंदी न हो। दूसरे कि सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर उसका कंट्रोल बाकी रहे। और तीसरी शर्त इजराइल की तरफ से ये अब आयद की जा रही है कि जितने लोग भी गज़ा पट्टी का आना जाना इधर से उधर करेंगे उन सब की चेकिंग की जाएगी। हमास ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि 2 जुलाई को जो बातचीत
बातचीत हुई थी तो उसमें सलाहुद्दीन स्ट्रीट का कंट्रोल रखने की बात इजराइल की तरफ से सामने नहीं आई थी। अमेरिका की तरफ से भी जो तजवीज़ सामने आई थी, जो प्रपोजल सामने आया था जंगबंदी के लिए, उसमें सलाहुद्दीन स्टील का कंट्रोल बाकी रखने का कोई भी मंसूबा और खाका नहीं था। अब नेतन्याहू की तरफ से ऐसी शर्तें रखी जा रही है, इसलिए हमास के लीडरों का कहना है, बल्कि हमास ने एक बयान जारी करके कहा कि इजराइल की शर्तों के सामने, नेतन्याहू के सामने अमेरिका झुक गया है और अमेरिका ने पहले जो प्रपोजल दिया था उसको अमेरिका भूल चुका है और अमेरिका खुद अपनी बात पर कायम नहीं है। ये हमास का अमेरिका के हवाले से कहना है। दूसरी तरफ अमेरिकी इंतजामिया का, अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी कहना है कि हमास की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है, हमास की तरफ से रुकावटें खड़ी की जा रही है, इस वजह से जंगबंदी नहीं हो पा रही है। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, लेकिन अगर ये हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है तो हम आगे भी जारी रखेंगे। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान गज़ा पट्टी में इजराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया और जहां एक गोदाम पर उसने हमला किया और उस गोदाम में मौजूद 15 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो गई है। कल परसों भी ऐसा ही इजराइल ने हमला किया। तो इजराइल का हमला भी गज़ा पट्टी पर नहीं रुक रहा है, गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइल का हमला जारी है। इधर बातचीत की कोशिशें जारी है, इधर याह्या अस्सेवार जब से इस्माइल हानिया के जानशीन बने हैं, उनकी जगह हमास के नए सरबराह बने हैं, इजराइल में और ज़्यादा खौफ है, डर है कि इनकी शर्तें क्या होगी, इनकी पॉलिसी क्या होगी, और इसलिए इजराइल की कोशिश है कि उसकी ही शर्तों के मुताबिक लेकिन किसी तरह आर्जी तौर पर जंगबंदी हो जाए। क्योंकि याह्या अस्सेवार से इजराइल अच्छी तरह वाकिफ़ है। याह्या अस्सेवार वो शख्स है जो इजराइल की जेलों में कई साल रह चुके हैं, वो इजराइल की पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए हमास की लीडरशिप ने, हमास की क़यादत ने खालिद मशअल को या उसामा हमदान को या दूसरे सीनियर रहनुमाओं को अपना जानशीन बनाने के बजाय, अपना रहनुमा बनाने के बजाय याह्या अस्सेवार का इंतखाब किया। क्योंकि याह्या अस्सेवार सख्त माने जाते हैं, वो गज़ा पट्टी में रहते हैं और कई मरतबा उन पर हमला किया इजराइल ने, लेकिन कभी भी उनको अपने हमला में कामयाबी नहीं मिल सकी। याह्या अस्सेवार कहाँ है, किस तरह वो राब्ता करते हैं, क्या तरीक़ेकार है, ये अंदाज़ा लगाने में भी इजराइल अभी तक नाकाम है। इजराइल की मीडिया के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 7 इजरायली यरगमालियों का अंदाज़ा लगा लिया था इजरायली इंटेलिजेंस ने, आर्मी ने, और उनको ज़िंदा बचाने की कोशिश की थी इजराइल की इंटेलिजेंस और आर्मी ने। लेकिन जब 650 फीट लंबी सुरंग में इजराइल की इंटेलिजेंस और सेना पहुंचती है तो उनको उन सभी 7 यरगमालियों की लाशें मिलती है। ज़िंदा बचाने में इजरायली आर्मी नाकाम हो जाती है और जब उनकी लाशें लेकर इजरायली आर्मी बाहर निकलती है तो इजराइल में और हंगामा बरपा हो जाता है। इजरायली अवाम इजरायली सेना के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरती है, इजरायली हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि तुम इतने नाकाम हो गए हो कि तुम अपने शहरियों को ज़िंदा तक नहीं बचा पा रहे हो और इसके बावजूद तुम जंग को आगे जारी रख रहे हो। तुम उनके साथ समझौता करो, जंगबंदी करो, डील करो और हमारे लोगों को जिंदा बचाओ। इसराइल की हुकूमत पर समझौता का माहिदा का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजरायली हुकूमत समझौता करने के बजाय आर्जी तौर पर जंगबंदी चाह रही है ताकि उसका जो मंसूबा है कि हम मुकम्मल तौर पर हमास का खात्मा कर सके, और अभी तक उसको अपने इस मकसद में, अपनी मंशा में कामयाबी नहीं मिल सकी है। जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी है, अभी तक कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। फ़िलहाल हमास भी अपनी शर्तों पर कायम है और इजराइल से कहा जा रहा है कि उसको ही झुकना होगा। जिस तरह पिछले 10 से 11 महीनों में इजराइल को गज़ा पट्टी में अपने किसी एजेंडा और मिशन मकसद में कामयाबी नहीं मिल सकी, उसी तरह अब ये जो डायलॉग का सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, या कह लीजिए ट्रेबल वार इसको, इसमें भी इजराइल को फातेह नहीं होने दिया जाएगा। ये हमास ने ठान लिया है और ट्रेबल वार में, मुज़ाकरात में, डायलॉग में याह्या अस्सेवार बहुत काबिल माने जाते हैं। इसी वजह से इजराइल में और ज़्यादा खौफ है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि ईरान भी नहीं चाहता कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो, क्योंकि अगर फौरी तौर पर जंगबंदी हो जाती है तो इस्माइल हानिया की शहादत का बदला ईरान नहीं ले पाएगा। जंग जारी रहने के दौरान बदला आसानी से ईरान ले सकता है, लेकिन अगर जंगबंदी का ऐलान हो जाता है, उसके बाद अगर ईरान इजराइल में कुछ करता है, किसी तरह का हमला होता है, तो वो सीधे सीधे ईरान और इजराइल के बीच एक नई लड़ाई समझी जाएगी। इसीलिए ईरान इसको टाल मटोल भी करना चाहेगा। सच्चाई क्या है अगले दिनों में उसका भी इंकशाफ हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।